जय हिंद। आज हम लोग एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं जो कांच की दुनिया में अहम जगह पर जाकर के काम किए और कांच पे यानी कि जिसको शीशा बोलते हैं उस पर रिसर्च किए और उस पर काम किए और बहुत सारा अनुभव अपने साथ लेकर के आए और हम लोग से मिले। तो हम लोग सोचे कि कांच के बारे में अहम जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंचती है कि वाकई में कांच कितने तरह का होता है, किस सा बिल्डिंग में कैसा कांच लगता है और कांच कटता कैसे है, कांच टूटता कैसे है, घनाकार कैसे कांच काटा जाता है, गोलाकार कैसे काटा जाता है, कांच की कैपेसिटी क्या होता है, क्षमता कैसा होता है, भारी कांच उठाया कैसा जाता है। ऐसे तमाम सवाल हम आज आप लोग के सामने रखेंगे और सर उस चीज़ का जवाब देंगे और समझेंगे कि कांच को फिर विंडो में लॉक कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग कांच के बारे में जानते हैं। तो नमस्ते सर, आपका हम लोग के चैनल पे स्वागत है और जानकारी मिला कि आप सबसे पहले मेरे दर्शक को आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम फिरोज खान है। हाँ जी, हाँ, ये फिरोज खान है और ये हमारे बिहार से ही हैं लेकिन अलग अलग स्टेट में जाके काम करते हैं। तो सर हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो कांच होता है तो मतलब कि कांच जो फोटो फ्रेम में होता है उसकी क्वालिटी अलग और जो विंडो यानी कि जो दरवाजा और खिड़की में लगता है उसकी क्वालिटी में मतलब कितना का फर्क होता है, या एक ही तरह का मटेरियल होता है बस मोटा और पतला बना दिया जाता है, कुछ ऐसा है या मतलब कि अलग अलग क्वालिटी भी होता है? नहीं, क्वालिटी भी अलग अलग होता है। अच्छा जी। तो कुछ हमारे दर्शक को कांच का वैरायटी बताइए कि मतलब जैसे कि हमको भी नहीं पता है कि कांच की वैरायटी क्वालिटी क्या है। और मान लीजिए विंडो के बारे में दो वैरायटी आप बताइए कि आजकल जनरली जो आज की जनरेशन में कांच लग रहा है वो विंडो में किस तरह का कांच लग रहा है और कौन सा कांच कितने देर तक काम करता है और मैक्सिमम कौन सा मतलब न ज़्यादा महंगा न सस्ता ये अच्छा पड़ता है। 6 mm का गिलास लगता है मिनिमम। 6 mm। अच्छा, तो 6 mm विंडो के लिए? विंडो के लिए। अच्छा, यानी खिड़की में जी। तो उसका क्या फायदा है? 6 mm तो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा टपन आप लेंगे तो उतना तो नहीं मगर 90% आपका आवाज को रोकेगा। साउंड प्रूफ? जी, साउंड प्रूफ। हाँ, और डस्ट प्रूफ भी है एक हिसाब से, यदि फ्रेम में लगता है तो। फ्रेम में लगता है यानी बाहर का धूल मिट्टी भी रोकेगा। यूपीवीसी जो खिड़की होती है, हाँ, एक प्लास्टिक यूपीवीसी खिड़की, यूपीवीसी विंडोज यानी कि वो प्लास्टिक का खिड़की होता है। प्लास्टिक का। जो यूपीवीसी खिड़की होता है ना वो मतलब आप लोग गांव के लोग तो नहीं समझते हैं और यही चीज हम समझाना चाहते हैं। यूपीवीसी खिड़की ये सर बोल रहे हैं जो प्लास्टिक का खिड़की फ्रेम ना, जो लकड़ के जगह पे चौकट, हाँ, जिसको चौकट बोलते हैं। चौकट लकड़ का ना होकर के फाइबर का होता है। जी, फाइबर का होता है। तो यूपीवीसी बोल प्लास्टिक होता है यूपीवीसी। चलिए, हाँ, यूपीवीसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि प्लास्टिक वाले फ्रेम में किस तरह का कांच लगता है। जी। तो उसमें 6 mm का कांच लगता है। वो साउंड प्रूफ भी होता है और डस्ट यानी धूल मिट्टी वाटर प्रूफ भी और साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ, 3 प्रूफ होता है। 3 प्रूफ होता है, मतलब आवाज नहीं अंदर आने देगा कुछ हद तक और पानी तो आने ही नहीं देगा और ये धूल मिट्टी भी। तो 6 mm टपन होता है। मतलब टपन मतलब बहुत तेज तापमान में उसको पकाया जाता है, मशीन के अंदर हीट किया जाता है कांच को। जी, जिससे वो टपन हो जाता है। अच्छा। टपन कांच से यही एक उसका बहुत बड़ा जो भी है वो यदि टूटेगा आपको तो खतरा नहीं करेगा। वो टूटेगा तो मोती बन के छोटा छोटा टुकड़ों में बिखर के अलग हो जाएगा। और कच्चा गिलास यदि टूटता है तो तलवार जैसा होता है, उसके हिसाब से धार बन के कटने की डर होती है बहुत ज्यादा मात्रा में। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी हम लोग को हाथ लग गई कि टपन बोल रहे हैं ना जी। क्या टपन का कैपेसिटी मतलब? टपन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हार्ड किया जाता है, उसको मशीन में हीट करके पकाया जाता है जो बहुत ज्यादा डिग्री सेल्सियस पे। हाँ, इनका कहने का मतलब है कि जो खिड़की में कांच लगता है उसको हम लोग टेम्परेचर पे हीट करके उसको पकाते हैं। उसका फायदा ये होता है कि अगर कोई पत्थर मारता है, कांच टूटता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है, तो उससे मतलब कटने का डर नहीं रहता। लेकिन जो कच्चा कांच होता है, जो कच्चा कांच उसको अक्सर देखे हैं, यानी कि हमको लगता है कि जो फोटो फ्रेम में कांच होता है ये सब कच्चा होता है, जो ये सब गिलास विलास प्लेट बनता है ये कच्चा ही कांच होता है मेरे हिसाब से। तो वो टुकड़ा मतलब बड़ा टुकड़ा में, बारीक टुकड़ा में कट जाता है और उससे टूट जाता है और उससे कटने का डर रहता है। तो हीट करके विंडो में लगाने का यही फायदा है। तो इसको जो
फ्रेम को लॉक किया जाता है शीशा लगाने के बाद में, उस पे एक चीज हम लोग ये देखते हैं, सिलिकॉन देखते हैं, मिकोई सिलिकॉन कुछ इसका नाम है, पानी के लिए है ये पानी के लिए है जी, वाटर प्रूफ है। इसमें एक मतलब गम की तरह है, जो गैप रहता है उसको सील करने के लिए ये अलग से दिया जाता है। दीवार और विंडो को गैप को सील करता है, जिससे सील होने से आपका 3 प्रूफ हो जाता है विंडो, साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ। जहाँ हम लोग फ्रेम के बीच साइड में जो कांच लगाते हैं, जो साइड वाला एरिया होता है, उसमें थोड़ा गैप जरूर रह जाता है, यानी पानी हवा एयर आ ही जाता है, ठीक है। तो उसको ये चीज लॉक करता है। ये मतलब कि एक बोतल की तरह है और इसमें से गम निकलता है। गम मतलब समझिए कि एक आम भाषा में समझिए कि इसमें केमिकल है, हलवा की तरह है, पानी नहीं है और टाइट भी नहीं है, मलहम का टाइप का है, जैसे मलहम होता है। तो ये यहाँ से निकलता है और इसमें एक चीज ये है, मतलब बच्चों का जो पहले काटा जाता है, हाँ इसको काटेंगे, काट के और ये वाला नोजल कसेंगे और कसने के बाद इसको गन में डालेंगे। और गन में डालकर इसका चलाने का तरीका भी बहुत आसान तरीका है, सर बताते हैं। ये देखिए बन गया पिचकारी की तरह। ये भी लॉक है, थोड़ा सा मतलब जितना गैप होता है उस हिसाब से हम लोग काट लेंगे। थोड़ा सा गैप है, इतना से काम चल जाएगा। अगर ज्यादा गैप है तो इतना काटेंगे, यानी कि एक ही साथ में हमको उतना मटेरियल इसमें से निकलना चाहिए जी। यही मतलब है ना इसको बड़ा छोटा काटने का, जिससे गैप को बढ़िया से सील कर दे। हाँ, गैप को बढ़िया से सील कर दे। अब ये और इधर से देखिए, इधर से ये लॉक है इधर से और बीच में भरा हुआ है। तो इसको अब सर बताएंगे, एक स्पेशल इसके लिए एक गन मशीन आता है, इसमें इसको फिट करके तब चलाते हैं और आराम से ये पूरा मटेरियल यहाँ से निकल जाता है और धीरे धीरे ये खाली हो जाता है। तो एक बार ये फिट करके थोड़ा इसमें लगा करके दिखाइए। इस गन को पहले पीछे से ऐसे दबाना होता है, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। हाँ, इसको पीछे से पहले ऐसे दबाना होता है, पीछे का जो हुक दिया हुआ है। हाँ। इसको दबाएंगे, दबाने के बाद इसको खींच लेंगे आराम से। बिल्कुल हाँ। और खींचने के बाद सिलिकॉन को ऐसे इसमें डाल देंगे, फिर इसको थोड़ा सा हल्का धक्का दे देंगे, फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा काट लेंगे और गैप के हिसाब से दीवार में जहाँ गैप ज्यादा होगा या कम होगा उसके हिसाब से इसको काट के और आराम से धीरे से दबाते जाएंगे। हाँ। और दबाने के बाद जैसे आपको लगे कि वहाँ का गैप सील हो गया तो फिर पीछे वाला हुक को इसको दबा देंगे। इससे क्या होगा कि इसका एयर टूट जाएगा, ये फेंकेगा नहीं। यदि पीछे वाला हिस्सा नहीं दबाते हैं तो ये हमेशा फेंकते ही रहेगा। जी जी, यहाँ पे देखिए स्प्रिंग पे है और जिस तरह से हम बताए कि 1 मिनट, यहाँ देखिए खाली जगह है और यहाँ पे ये ध्यान से देखिए, ये वाला जो चीज है इसमें आकर ये देखिए ये फंस रहा है, ठीक है, ठीक। और ये जो है इतना बड़ा रोल है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग जब इसको दबा रहे हैं ना, देखिए ध्यान से, तो इसको धकेल रहा है, इसको धकेल रहा है। तो यहाँ पे जो गोलाकार देखे थे उसको अंदर अंदर धकेल रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे कि स्याही में रिफिल में स्याही होता है ना, उसी तरह। अब इसको जितना ये अंदर जाएगा उतना वो एक ढक्कन है, उसको दबाव देगा, यहाँ से मटेरियल इस रास्ते से यहाँ निकलता है और जितना हमको जरूरत पड़ेगा वहाँ से ये दबाते हुए और उसको कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग सिलिकॉन के बारे में भी समझ गए। और इसकी कैपेसिटी 8 mm से ज़्यादा नहीं होता है। यदि 8 mm से ज़्यादा डालेंगे गैप, जैसे कहीं पता चले कि गैप ज़्यादा है, इसको हमने सील कर दिया तो वहाँ खराबी जाएगा। इसलिए क्या होता है कि ये सूखने के बाद रबड़ हो जाता है, बिना चाकू से काटे हुए ऐसे निकलेगा नहीं। और ज्यादा मोटा लगाएंगे तो उसको क्या होगा कि यदि हाथ से खींचते हैं, उंगली से या कोई भी चीज से, तो मोटा चीज खिंचा के हाथों में आ जाएगा। इसलिए इस पे लिखा हुआ है 8 mm से ज्यादा सील न करें। एक अहम जानकारी आप लोग जानिए कि और कम से कम कितना, कम से कम चाहे जितना हो, 1 mm 2 mm कम से कम इतना गैप हो तो कोई बात नहीं, जीरो भी हो तो चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 8 mm का गैप हम लोग इससे सील करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि क्या ये पॉइजन है? नहीं, मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। और ये लगाने के बाद कितनी देर में फिट हो जाता है? 6 से 7 घंटे में। 6 से 7 घंटा लगता है, मतलब उसके अंदर इसको चाहे आदमी तो हाथ से भी निकाल सकता है। और जब 6-7 घंटा हो जाता है तो बिल्कुल रबड़ हो जाता है। और रबड़ होने के बाद में फिर ये पक्का हो जाता है, ऐसे नहीं निकलता है जब तक कट उट हम ना करे लोग ब्लेड से। और इसका मतलब एवरेज क्या है, मतलब कब तक ये एक्सपायर नहीं होगा? कांच के ऊपर, कांच के ऊपर 20 साल, कांच के ऊपर ये 20 साल चलता है। और इसमें पड़े पड़े ये 1 साल तक चलेगा। हाँ जी, बोतल के अंदर ये सिलिकॉन जो है 1 साल तक खराब नहीं होता है और कांच के ऊपर लगने के बाद ये 20 साल तक इसका चलता है। और जब ये एक्सपायर हो जाता है उस समय क्या होता है, ये अपने आप गिरने लगता है या सूख के खराब हो जाता है, सूख के पपड़ी बन जाता है, लेकिन 20 साल तक चलेगा। कि आई होप हम लोग कांच के बारे में समझे और सिलिकॉन के बारे में समझे
और कुछ और अहम जानकारी आपके पास है? यूपीवीसी एक नया जैसे लॉन्च हुआ है हमारे भारत के अंदर। हाँ, पहले बहुत कम मात्रा में ये सब बिकता था, बहुत से लोग जानते भी नहीं थे ये क्या चीज़ है। यूपीवीसी वही प्लास्टिक वाला विंडो जो बोल रहे हैं? विंडोज। हाँ हाँ। तो उसमें भी बहुत सारे लोकल कंपनियां आ गई हैं। अपने भारत के अंदर 115 कंपनी है, जिसमें आज के डेट में अभी अपने पास यूपीवीसी का एक फ्रेम है ना जी, अभी हम मंगाना चाहेंगे, थोड़ा लाइएगा एक फ्रेम, हम आप लोग को दिखाएंगे यूपीवीसी का फ्रेम कैसा होता है। तब तक हम लोग बात कर रहे हैं, बोलिए। यूपीवीसी का फ्रेम सेक्शन के हिसाब से ही होता है, जैसे एल्युमिनियम का सेक्शन होता है। हाँ। उसी हिसाब से मोटा पतला जिस सीरीज में लेंगे। एल्युमिनियम में जैसे आपका जो भी है, फ्रेम कहाँ बैठेगा? कोई बात नहीं, ये यूपीवीसी का हिस्सा ही है। ये फ्रेम के अंदर लगता है, जैसे गिलास लगता है तो गिलास के बीच में ही लगता है ये भी। देखिए ये यूपीवीसी है, ये एक तरह से मान लीजिए लकड़ी के चौखट के जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, और आजकल यही ज़्यादा चल रहा है। लकड़ी मान लीजिए पर्यावरण के लिए भी मतलब कि हानिकारक है, ज़्यादा लकड़ियों का कटाव हो रहा है, तो सरकार का भी ध्यान है, गवर्नमेंट का ध्यान है, विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है ताकि पेड़ पौधों को बचाया जा सके। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इंजीनियरों ने अब प्लास्टिक का जो है फ्रेम तैयार कर दिया चौखट के जगह पर। और ध्यान से देखिए, यही वो गैप जगह है जिसमें कि हम लोग कांच लगाते हैं, ऐसे फिट हो जाएगा और इसमें हम लोग कांच डाल देंगे और लकड़ी का बचत हो जाएगा। यही पीवीसी है ना जी, ठीक है। तो मतलब कि ये कब से इंडिया में चल रहा है ये चीज? 1972 में जर्मन की कंपनी है, जर्मन की कंपनी है। 1972 में सर बोल रहे हैं कि ये इंडिया में आ चुका था, लॉन्च की थी, लेकिन इस समय ये रफ्तार पकड़ा है। जी। ठीक है, तो अधिकतर आप इसमें अपने इंडिया के अंदर 2 कंपनी है, एक तो अपना फनिस्टा है भारत की, और उसके बाद ये जर्मन की है। मतलब इसमें इंडिया और- भी बना रहा है ये? जी, इंडिया भी बना रहा है। फनिस्टा एक कंपनी है डीसीएम श्रीराम के नाम से। हाँ, ये अपना राजस्थान कोटा में पड़ता है, उसका प्रोफाइल कोटा से ही पूरा प्रोफाइल का सेक्शन बन के आता है। और भिवाड़ी एक जगह है राजस्थान के अंदर ही, वो आपको दिल्ली के तरफ पड़ता है, दिल्ली से थोड़ा सा आगे है, गुड़गांव भिवाड़ी या भिवाड़ी भिवाड़ी राजस्थान में है, दारूहेटा से अच्छा। आसपास में ही है। वहीं इसका बहुत बड़ा ब्रांच है जी, फनिस्टा का। ये अपना कोमरलिंग का जो है, इसका कोमरलिंग का ब्रांच मानेसर के अंदर है, मानेसर गुड़गांव। वहाँ बहुत बड़ा प्रसिद्ध मारुति सुजुकी का वहाँ बहुत बड़ा जैसे प्लांट भी है, उसी के पास में इसका भी प्लांट है। तो इसमें जो है ये 20 साल की गारंटी देती है इसकी कंपनी। 20 साल की गारंटी ये होता है कि प्रोफाइल यदि आपका उजला है, कहीं काला पीला दाग धब्बे जो भी होने लगा इसके अंदर, तो उसी पैसे में 20 साल तक की गारंटी है, उसी पैसे में दूसरा आपको वापस फिर से देगी। और इसमें एक टाइटेनियम नाम का कोई केमिकल या जो भी चीज आता है उस इसमें डाला जाता है, इसका व्हाइट जैसे डिस्कलर ना हो, कलर से डिस्कलर ये ना हो, धूप लगने जी। से। हाँ। और इसका 4-5 फायदे हैं। जैसे आप लक्कड़ लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सालों साल कलर कीजिए, पेंट कीजिए, उसको सर्विस दीजिए। इसमें एक बार लगा लीजिएगा तो कलर पेंट की भी जरूरत नहीं है, दीमक भी नहीं लगेंगे, कभी सड़े गलेगा भी नहीं, कभी फूलेगा पचकेगा भी नहीं, लटकेगा भी नहीं। बहुत सारे इसके फायदे हैं। इसीलिए आज के लोग लाइफ देख रहे हैं, वो नहीं सोच रहे हैं कि हम लोहा लगा लें, लक्कड़ लगा लें, एल्युमिनियम लगा लें कि कुछ दिन बाद हम उसका जो हाँ। भी है सर्विस में ही पैसा फूंकते रहें। और वजन में भी हल्का जी, है, वजन में भी हल्का है और बहुत बढ़िया टेक्निकल देख रेख रखाव। मान लीजिए जी। कि हम लोहा का फ्रेम लगाएंगे, उसे पेंट करना पड़ेगा, लकड़ी पे पॉलिश करना पड़ेगा, ये सब कुछ किया हुआ एक ही साथ आ रहा है। ठीक है, और हल्का भी है। यहाँ तक हम लोग इस समझ गए कि आजकल लकड़ी और पहले सीमेंट का भी फ्रेम होता था, जी। सीमेंट का फ्रेम हम लोग आउट कर दिए, लकड़ी का कर दिए, लोहा कर दिए, अब ये प्लास्टिक वाला फ्रेम चल रहा है। और हम लोग सिलिकॉन के बारे में समझ गए। और आखिरी में हम ये जानना चाहते हैं, सब कुछ हमारे दर्शक समझ चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे दर्शक ये नहीं समझ रहे थे कि कांच जो है, कांच सर आप लोग मतलब किस चीज से काटते हैं? कांच हीरा से काटते हैं। कांच हीरा से कटता है, बट ये समझिए कि कांच हीरा से कटता है, लेकिन 1 मिनट, कांच हीरा से कटता है, लेकिन हीरा से कैसे कटता है? क्या वो पेन की तरह होता है? पेन की तरह होता है, उसकी कटर आती है, कटर आती है, और उसी कटर में बहुत छोटा बारीकी चीज में हाँ। 2 से 3 mm का होता है, बहुत हल्का नॉर्मल होता है। हाँ। उसी पेन में उसको कसा जाता है, जैसे पेन का नुकीला होता है, हाँ। उसी में कसा जाता है। और जिस हिसाब से उसको, जैसे आप
कोई भी चीज गोलाकार। घुमाते हैं गोलाकार को, हाँ। उसको भी जैसे घुमाएंगे उतना ही में गिलास को आपको काट देगा, पता नहीं चलेगा। हाँ। फिर गिलास को जैसे आप उठाते हैं तो कटा हुआ हिस्सा नीचे रह जाएगा और जो उसका चीज है यानी वो कहने का मतलब है कि जो कांच है ना वो हीरा से कटता नहीं है, यानी कि हीरा से जहां हम लाइनिंग कर देते हैं उसका वो सुचालक होता है हीरा, वो कांच पे जहां तक हम लाइनिंग कर देते हैं, बहुत सर ने बताया कि 2 या 3 mm का वो ब्लेड होता है जिसको हम लोग फिट करते हैं और वो सिर्फ लाइनिंग दिया जाता है और उस वजह से जहां तक लाइनिंग दिया जाता है वहीं से कांच टूट जाता है जी कटता नहीं है, कटता नहीं है, टूट जाता है। यानी कि 5 mm का हो तो भी, 1 mm का हो तो भी, 10 mm का शीशा हो तो भी जी। एक लाइन ही दिया लाइन जाता ही दिया है जाता और उसी की वजह से शीशा टूट जाता है। तो आई होप कि हम लोग आज इसके बारे में समझे, इसके लिए सर का आभारी हैं और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम लोग जानकारी लेकर फिर आते रहेंगे। जय हिंद।